कि आज आपका आगमन हुआ है तो अवश्य कोई ना कोई कारण ही होगा। मैं जानना चाहता हूं देवता, के ही कारण के ही कारण आगमनु तुम्हारा कहू सोनाथ न लावहू बारा कहू सोनाथ। आप अपने आगमन का हेतु कहें देवता, मैं उस कार्य को करने में क्षणिक समय नहीं लगाऊंगा। अवगत कराएं, आदेशित करें। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूं कि मैं अपने आने का कारण स्पष्ट करूं और तुम्हारे द्वारा उस कार्य की अतिशीघ्र ही पूर्ति की जाए। मेरे आने का एक ही कारण है, मैंने सिद्धाश्रम में निवास करते हुए विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लेकिन राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं तो दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। अहिंसा परमो धर्मः, इस सिद्धांत को मैंने अपनाया है। इसलिए असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया मैं और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूँ मैं। महामुनि, कहे आप कह रहे हैं निशाचरों के द्वारा आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा। देवता, आप बिल्कुल उचित स्थान पर आए हैं। हम क्षत्रिय हैं, हमारा तो कर्तव्य ही है धर्म की रक्षा करना। फिर विशेष आप जैसे महामुनि हमारे जैसे राजाओं के होते हुए सताए जाने लगे तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। देवता, अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह निशाचर आपको सताते हैं तो यह चक्रवर्ती सम्राट स्वयं आपके साथ में चलकर अपनी चतुरंगनी सेना लेकर, अपने हाथों में धनुष बाण लेकर उन निशाचरों से युद्ध करेंगे, आपके यज्ञ को पूर्ण करवाएंगे। और जब तक आपका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तब तक हम उन निशाचरों से लड़ेंगे। इसके बदले में चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। राजेंद्र, मैं अछौड़ी सेना लेने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल तुमसे कहा कि 2 लेने के लिए आया हूँ और 2 में तुमने अछौड़ी सेना गिना दी, तुमने अपने आप को गिना दिया। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए वो ये है, अनुज समेत देव और रघुनाथा। क्या? हाँ हाँ, तो निश्चर बधो मैं होब सनाथा देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस। नहीं प्रभु तुम कहा और उनका अति कल्याण। सुन राजा अति प्रिय वाणी, क्या कह रहे हैं महामुनि? हृदय कंप मुख तुति कोमलानी। मैंने तो सुना था इस संसार में संत जन मीठा बोलते हैं, प्रिय बोलते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे सुनकर व्यक्ति के हृदय को शीतलता प्रदान हो। लेकिन आज आपके यह शब्द इस राजा दशरथ को बाण के समान चुभ रहे हैं। देवता, आपके एक एक शब्द ये बाण के समान मेरे हृदय को बेधे डाल रहे हैं। देवता, क्या आप विचार कर नहीं बोल रहे? राजा दशरथ की जीवन रूपी नौका इस संसार सागर में विहार कर रही थी, लेकिन आपने उस नौका की पतवार को ही मांग लिया। तब तो इस नौका का अंत अवश्य ही है। देवता, मैं कैसे जीऊंगा यदि आप राम लक्ष्मण को मैं तुम्हें दे दूं? देवता,
चौथे पन। आप भी विचार करें ना, हमारी एक भी संतान नहीं थी। आप जैसे महापुरुषों की कृपा से चौथे पन में 4 पुत्रों का मुख देखा है। देवता, आप मुझसे मेरे पुत्र मांग रहे हैं। क्या पुत्र भी कोई देने वाली वस्तु होती है? नहीं देवता। चौथे पन पाया हूं सूत जारी, बचन नहीं बचन। अब कहा हूँ बिचारी बचन। आप विचार कर नहीं बोल रहे देवता। क्या पुत्र भी कोई देने वाली वस्तु होती है इस संसार में? यदि आपको मांगना ही था तो अयोध्या में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो मांगने योग्य हैं, देने योग्य हैं। आप वह वस्तु मांगते, मुझे देने में जरा भी कष्ट नहीं होता। मांगहु भूमि धेनु धनी कोसा सरी बसी देहु, आज सही रोसा सरी बसी देहु। मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं, भूमि धन धान्य कोष सब कुछ दे सकता हूं देवता, लेकिन राम को कैसे दे दूं? क्योंकि राम को तो मैंने पाया है। यहां तक इस संसार में एक व्यक्ति को अपने प्राणों से अधिक, अपने शरीर से अधिक प्रिय कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं अपने राम के बदले में देवता, मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। दे है प्राणे ते है प्राणी ते, प्रिय कछु नाही सोई मुनि देव। नेम से माही सोई मुनि देव। मैं आपको अपने प्राण भी दे सकता हूं। वैसे तो मुझे सारे पुत्र ही अपने प्राणों के समान प्रिय है देवता, लेकिन सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को कैसे दिया जाता है या पुत्र के दिए कैसे जाते हैं, ये मैं नहीं जानता। एक समय था कि मेरे दुख में इस अयोध्या के नगर निवासी सभी दुख में जीवन यापन करते थे। आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा हुई, 4 पुत्र प्राप्त हो गए। लेकिन आज उन्हीं 4 पुत्रों में से आप 2 पुत्र मांगने आ गए देवता। मैं आपको कैसे दे दूं? आप और कुछ मांगो। राजेंद्र, तुम तो उस वंश से हो जिस वंश का एक नियम रहा है कि रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाहि बरु वचन न जाई। अपने वचनों की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले उस वंश से तुम्हारा संबंध है। जिस समय मैं तुम्हारे यहाँ पर आया तो विचार करके तुमने स्वयं ने ही मुझसे कहा। तुम्हें तो ये सोच लेना चाहिए कि इसके पहले भी महामुनि विश्वामित्र का आगमन हमारी इस अयोध्या नगरी में हुआ है। उस समय भी हमारे पूर्वजों को महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा कसौटी में कसा गया, लेकिन वो भयभीत नहीं हुए, कसौटी में खरे उतरे। आज मैं तुमको जब कसौटी में कसने के लिए आया तो तुम कह रहे हो कि मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देहूं आज सहरोसा। मैं अपनी जहां तक भूमि है, जहां तक राज्य है, ये संपत्ति, ये सब कुछ मैं आपको दे दूंगा। और राजन, आपको ज्ञात होना चाहिए, जिस प्रकार से आज तुम अयोध्या के राजा हो, एक समय मैं भी उस स्थान का नाम वर्तमान में कान्याकुब्ज, जिसे इस समय कन्नौज के नाम से जानते हैं,
वहां का मैं राजा हुआ करता था। मेरे भी अपार सेना थी। मैंने विश्व विजय प्राप्त की है। उस सेना के माध्यम से इन राक्षसों की गणना क्या है राजन? यहां तक कि तुम्हें यह सोचना चाहिए, जिस समय मैंने तपस्या की तप के प्रभाव से वशिष्ठ जी से प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से जब मैंने तपस्या की, ब्रह्मा जी मेरे सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र तुम हमसे वरदान मांगो। तो मैंने कहा मुझे त्रैलोक में जो देवताओं के पास, जो यक्षों के पास, जो राक्षसों के पास वो दिव्य अस्त्र हैं, वो सारे अस्त्रों की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा एवं अस्तु, मेरे पास कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है जिसे कि चलाना, जिसे संधान करना मुझे ना आता हो। यहाँ तक कि राजन स्वयं में विष्णु का चक्र वो भी मुझे सिद्ध है। यहाँ तक कि भगवान शंकर का त्रिशूल ये भी मुझे सिद्ध है। यहाँ तक कि इंद्र का वज्र वो भी मुझे सिद्ध है। यहाँ तक कि काल का दंड ये भी मुझे सिद्ध है। ऐसी त्रिलोक में कोई भी शक्ति नहीं है जो मुझे सिद्ध ना हो। और तुम ये जानते हो उन शक्तियों के द्वारा ये तुच्छ राक्षस किस गणना में है। उन शक्तियों के द्वारा तो ये त्रैलोक को भस्मीभूत किया जा सकता है। लेकिन मैंने फिर भी विचार करके तुम्हारे यहाँ पर आया हूँ। और आने के बाद मैंने तुमसे केवल 2 पुत्रों की याचना की है राजन। 2 पुत्रों के बदले में तुम मुझे ये लोभ दे रहे हो। अरे उसका लोभ दे रहे हो जिसका मैंने त्याग कर दिया है। मैंने उन रेशमी वस्त्रों में ममता की आग लगा डाली, तोड़ ताड़ कर पलंग निवाड़ी, उन सबकी चिता जला डाली। चिता से जब वह खाक बनी तब तन पर सभी रमा डाली। अब क्या हम देश सजाएंगे जब सारी देह सुखा डाली। हमने अपनी तपस्या में सारी देह ही सुखा डाली है। आज पुनः उस देह को सजाने का षड्यंत्र तुम्हारे द्वारा राजन किया जा रहा है। ये उचित नहीं है। तुम तो उस वंश से हो जिस वंश के लिए कहा गया शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अनेक दुखों का सहन किया है, उसके बाद भी उन्होंने धर्म का त्याग नहीं किया है राजन। सत्यवादी हुए थे हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिनकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए श्री युत दधीच, जो सुयस दान का लेते हैं। जब इंद्र मांगने आता है तो हड्डियां तक दान में देते हैं। तीसरे हुए श्री शिव, जो नहीं मानते कुछ अपना, बदले में एक कबूतर के खुद मांस तौलते थे अपना। मैं तुमसे शिव दधीच जैसा अस्थि और मांस न मांग रहा। मैं तुमसे और राजा हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रहा। मैं मांग रहा अपना धन, क्योंकि मुनि धन जन वो हमारा धन है। और जब वो मुनियों का धन है तो मैं मांग रहा अपना धन, जो तुमको देना वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के वंश के हो, बस दे दो, यही मुनासिब नहीं महामुनि, आप कह रहे हैं कि मैं सब कुछ विचार कर ही तुम्हारी अयोध्या में आया हूं, इसी कारण तुमसे तुम्हारे पुत्र मांग रहा हूं। महामुनि, जब मैंने आपके आने का हेतु पूछा तो आपने बताया कि निशाचरों के द्वारा यज्ञ नहीं होने दिया जा रहा। मूल कारण में हमें यज्ञ दिखाया गया, यज्ञ नहीं होने दिया जा रहा। तो यज्ञ रक्षा हितार्थ मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हुआ, आपने मना कर दिया। मैं विचार कर रहा हूं जो कार्य मैं नहीं कर सकता क्या वो मेरे पुत्र कर पाएंगे, क्योंकि उनकी अभी किशोर अवस्था है, बाल्य अवस्था है। क्या उन निशाचरों से युद्ध करने में राम समर्थवान है? ये एक पिता के हृदय के उद्गार कह रहे हैं महामुनि। फिर आपने कहा कि निश्चर बद मैं हूं सनाथा। आपकी बात को मैं सुन रहा था, आप सनात होना चाहते हैं। जैसे कि कोई पात्र है और ये कह दिया जाए कि पात्र को खाली कर दिया गया,
पात्र को खाली कर दिया गया, तो इसका तात्पर्य है कि वह पात्र पहले भरा रहा होगा, तब तो खाली किया गया। यदि खाली कर दिया गया तो वो पहले भरा रहा होगा। तो क्या आप आज पुनः सनात होना चाहते हैं? आप सनात होना चाहते हैं, तो क्या आप इसके पहले अनाथ थे क्या? इसके पहले आप अनाथ थे, और जब अनाथ थे तो एक संत के जीवन से ऐसा क्या चला जाता है देवता कि संत अनाथ हो जाते हैं? मैंने तो सुना है कि संसार सब कुछ छोड़कर, संत इस संसार को छोड़कर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन आज आप सब कुछ अपनाकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही देवता। आप मेरे राम लक्ष्मण ना मांगे महामुनि, मांगे ना मुनि